साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाचो फेसबुक पेज पर। तो भाइयों आज हम अपने जो सबसे पछेता गन्ना पौधा है गेहूं की कटाई के बाद का, इस पर चढ़ा रहे मिट्टी। तो उसमें लास्ट रोज़ खेत में हम लगा रहे हैं आज। और मौसम भाइयों सुबह भी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और खेत मैंने जोत दिया था परसों। जो जुताई के बाद में आज इसमें हल्की हल्की अपना मिट्टी चढ़ा दे, क्योंकि आगे मौसम का कोई भरोसा नहीं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ लगा रहे। तो भाइयों सबसे पहले तो हमने लिया इसमें सुडान शक्ति। अब की बार में हमने सारे गन्ना पौधा और पेडी में सुडान शक्ति लगाया, जो डीएपी के विकल्प में आया और बहुत ही शानदार बड़े ख़तरनाक रिजल्ट इसके आ रहे जी। ठीक है जी, इसमें आपको 5 चीज़ मिल रही जी। ठीक है, एक ही कट्टे में 5 चीज़ मिल रही। फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फ़र हो गया, पोटास होगी और नाइट्रोजन। ठीक है जी, नाइट्रोजन अलग से यूरिया का बैग भी लिया एक हमने। और उसके साथ में भाइयों हमने लिया इसमें 2 बैग ये फॉसिल के। ठीक है जी, एक ये फॉसिल आता है और दूसरा हो गया जी जावियो। ये देखो जी, इनका कॉम्बिनेशन इतना शानदार है। सीवीड एंड ह्यूमिक एसिड है ये, इसमें फुटाओ से लेकर और हर तरीके से गन्ना पौधे में काम करेगा। तो ये सब कुछ तैयार करके, और सुडान शक्ति को लेकर मैंने एक चीज़ बताई थी भाइयों, इसमें जो है खूड़ खूड़ पे आप गोब में ना घेर दियो, क्योंकि ये नुकसान कर देगा, गोब जड़ा देता है। तो आप इसे छिड़कवा विधि से या पोए से बचा के डाल सके। ठीक है जी, तो ये देखो जी मिश्रण बना लिया अब एक बार। उससे बाद में कैसी मिट्टी इस पर चढ़ेगी, किस तरीके से डालना, वो आपको आगे दिखाते हैं। ये देखो भाइयों खाद घेरने का जो तरीका है, अपना बुर्री मार दो, पोए पोए पे वैसे नहीं घेर रहे। ठीक है जी, तो इधर जो है हमारा ये है वैरायटी 17231, पानी टूट गया था इधर तो चढ़ने का नहीं, इधर हो गया 0238। ठीक है जी, तो खाद डालने का तरीका अपना ही रखना। अब इससे बाद में खूड निकालते हैं, आपको दिखाते हैं क्या स्थिति बनती है, कैसी आओगी इस खेत में मिट्टी। भाइयों दोपहर हमने खाद इसमें डाल दिया था और उसके बाद में अब शाम के समय हमारे यहाँ बारिश होगी जी शुरू। ठीक है जी, बारिश पड़ रही जो है, जोत के घेर रखा, मट्टी तो चढ़ानी आई। अभी शुरुआत हुई, धीमे धीमे बारिश पड़ रही और लगातार ही होगी, मट्टी भीगनी शुरू होगी जी। आगे एक बार करके देखा जी काम शुरू। तो जो है खेत दोबारा नहीं जोतना पड़ेगा। ठीक है जी, कैसा चला जी काम, चला ले एक बार। ये सबसे पहले तो अपनी चैन सेट कर ले, ये जो टोपलिंग का डंडा बिल्कुल बीच में कर ले जी पीटीओ के। ठीक है जी, उसके बाद में हाइड्रोलिक भी देख लेनी चाहिए, ऊंची नीची तो नहीं, लेकिन ये देख लो जी सूखा हुआ खेत जो होता था बिल्कुल डले हो रहे थे जी। अब इसमें करके देखा है जी काम। ये देखो भाइयों कितनी अच्छी मिट्टी चढ़ी, और 43 या 44 इंची पे गन्ना बोई होगी, 0238 गन्ना वैरायटी। सुबह डोज लगाई दी थी और अब इस पर हमने मिट्टी चढ़ा दी। दूसरा खेत है एक और है गेहूँ की कटाई के बाद का पछेता, उस पर चलते हैं मिट्टी चढ़ाने के लिए। अब भी बूंद जो है धीमे धीमे पड़ रही, लेकिन ये खेत जो था हमारा सूखा हुआ था, बिल्कुल टीलर से सूखा हुआ होता था। तो एक चीज़ बता दो भाइयों, अगर ट्रेंचर से आपको मिट्टी चढ़ानी तो खेत की जुताई अगर आपने टीलर से कर ली, 7-7 टन एक तरफ चल रही जी। उन्होंने जो वाहन बनाया
आप इसे डंडे को बढ़ा के, मतलब लेजर हमें लागू नहीं रखना, सेवा रखना, वो साइडों में मिट्टी बिल्कुल बराबर से लगाता है जी। ये सबसे बेस्ट हमें लगा। पिछले साल हमारे पास में टीलर नहीं था तो भाइयों मिट्टी चढ़ नहीं पाई थी खेतों पे ढंग में, कभी इंगे को भग जा लेजर, कभी ट्रैक्टर स्लिप मार जा, यही समस्या आती थी। तो मिट्टी अगर चढ़ानी तो उससे पहले जुताई ज़रूरी है। अब दूसरे खेत में चलते हैं, दिखाते हैं आपको चल के। तो भाइयों देखो दूसरे खेत में आ गया मैं, और इसकी भी जुताई हो रही थी। बट्टी इसमें भी बढ़िया ही आ रही जी। ठीक है जी, जितनी मिट्टी भुरभुरी पोवे के बराबर में आ जाएगी, पानी देते के साथ ही वो अपनी पकड़ बना ले, बहुत बढ़िया चिपक जा बिल्कुल फोड़ू में। तो ये अपना दूसरा खेत हो गया गेहूं की कटाई के बाद बड़ा। और एक खेत सामने है भाइयों, वो पछेता है, बारिश के बाद हुआ था। तो एक खेत जो है हमारा गन्ने का, उसकी वीडियो बनाऊंगे बहुत जल्द, उजाड़ना पड़ेगा जमानी। ठीक है जी, ये देख लीजिए। ठीक है जी, मिट्टी देखो और कमेंट करके बताना भैया ठीक है जुगाड़ या नहीं। जो बड़े ट्रैक्टर से कर रहे तो भैया देखो बिल्कुल फिट तो एक्यूरेट होता नहीं, लेकिन ये है कि एक एक जुड़े में खेत रुक जाएंगे। और बारिश कम रही तो एक एक जुड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ने की। तो भाइयों बारिश अब भी किणमिण चली रही जी। ये देखो भाइयों 17,231 मिट्टी। भाइयों चढ़ा दी मट्टी। वीडियो अगर अच्छी लगे कमेंट करके जरूर बताना। आज छोटा भाई था नहीं, वीडियो पर जो कुछ बढ़िया अपने आप बनाई। और भाइयों आज की वीडियो के माध्यम से एक जानकारी और दे दूं मैं। हमने अभी 2 दिन पहले 3 दिन हो गए स्प्रे करा था पोका बोइंग के लिए, और एक इसमें इंसेक्टिसाइड भी लगाया था। तो अब जो है गन्ने की फसल में मुख्य बीमारी थ्रिप्स, आपका ये हो गया माइट, उससे माइट मतलब कम है अभी माइट तो, और पोका बोइंग की सबसे गंभीर समस्या गन्ने में चल रही है। तो कोई भी भाई टॉप बोरर के लिए स्प्रे ना करे, क्योंकि टॉप बोरर की जब तीसरी वे आओगी प्रॉपर वीडियो भी बनाओगे और आपको बताओगे भी, क्योंकि 8 दिन का साइकिल रहेगा तितले का। उस बीच में आप स्प्रे कर लियो, गन्ना आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा जी। बाद के स्प्रे की तो कोई किसान कर पावे कोई ना है, लेकिन तीसरा स्प्रे बहुत ज़रूरी है। तो अब इस समय पे स्प्रे ना करे कोई भी भाई, क्योंकि 30 जून तक आने की संभावना है। बाकी मौसम अगर बारिश करा तो कुछ पीछे भी हट सके।